जय हिंद। आज समझेंगे बाली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, और वहाँ पे मैंग्रोव वन में विजिट गए उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए समझते हैं G20 के बारे में, थोड़ा समझ लें, उसके बाद मैंग्रोव वन के बारे में जाएंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन बाली इंडोनेशिया में स्थित एक जगह है, बाली शहर, वहाँ पे हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन। G20 का पूरा नाम है ग्रुप 20, जहाँ पे 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे एक जगह एकत्रित होते हैं और अनेक अनेक मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं। तो भारत ने भी अपने जो खाद्य सुरक्षा है, उसके बाद ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा, और आपका जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भी अपना पक्ष रखेंगे। तो चलिए समझते हैं उसको, समझते हैं मैंग्रोव वन के बारे में ज़्यादा है, और थोड़ा से उसको भी क्या बोलते हैं विजिट कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए, G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है कहाँ पे? इंडोनेशिया के शहर बाली में, ठीक है। तो वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे एक जगह है बाली में स्थित है आपका मैंग्रोव सावर वन, ठीक है। तो G20 शिखर सम्मेलन यहाँ पे 15 से 16 तारीख तक यहाँ पे 2 दिवसीय क्या बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे 2 दिवसीय दौरे में गए हैं और 2 दिन का वहाँ पे प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है? भारत जलवायु जल या जैव विविधता के देखेंगे तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रोल रहता है, ठीक है। उसके बाद जैव विविधता का प्रमुख आधार या आधार केंद्र जिसको बोल सकते हैं वो है आपका मैंग्रोव वन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसमें G20 शिखर सम्मेलन में मुद्दा एक तो शामिल है आपका, जैसे पर्यावरण है, ग्लोबल आपका जो क्या बोलते हैं पर्यावरण बचाव है। आप देखेंगे तो दिन ब दिन क्या है इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, तो क्या है पर्यावरण को स्थिति को मजबूत रखने के लिए भी जैसे भारत ने अभी G20 शिखर सम्मेलन एक मुद्दा यही है कि पर्यावरण को बचाया जाए और साथ साथ जैव विविधता को भी बढ़ावा दिया जाए, जिससे क्या है भारत क्या बोलते हैं पूरी दुनिया में क्या बोलते हैं आपका हरी भरी चीज़ों को ज़्यादा क्या महत्व दिया, जिससे क्या पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, और सीमित माध्यम या मध्यम वर्गीय और मध्यम क्षेत्र जो आपका वन है उसको ज़्यादा बढ़ावा जाए, जिससे क्या है आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है आपका तो वो क्या है मेंटेन रहेगा। इसके चलते एक मुद्दा ये भी है कि G20 शिखर सम्मेलन में ये पर्यावरण के मुद्दे में एक शामिल है, ठीक है। तो बाली में स्थित मैंग्रोव वन में का क्या बोलते हैं विजिट होना भी एक उसमें स्थित मुद्दा का एक आपका ये कारण है, ठीक है। मैंग्रोव ग्लोबल अलायंस में भारत शामिल होने पर सहमति जताता है, ठीक है। इस संयुक्त जो क्या बोलते हैं जो अभ्यास है, जो प्रयासरत है, वो कौन कौन से देश हैं आपका? इंडोनेशिया और UAE के माध्यम से ये शुरुआत किया गया, जिसमें भारत ने भी अपनी सहमति जताई है कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा करके, इसमें सहमति जता दिए हैं कि, और भारत ने इसका भारत में जो नरेंद्र मोदी साहब वहाँ पे गए हैं तो ज़्यादातर ये सोच रहे थे और ज़्यादातर इनको क्या बोलते हैं जो वहाँ पे मैंग्रोव वन है वो विजिट करने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि अभी वर्तमान पर्यावरण देखेंगे तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत ने भी काफ़ी उत्सुक था कि इस मुद्दे पर चर्चाएँ हों, तो यहाँ पे विजिट करने अभी सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे घूमने गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैंग्रोव वन होता ही क्या है, तो मेन मुद्दा क्या है मैंग्रोव वन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, जो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पे घूमने गए हैं, एक मुद्दा यही है। तो समझते हैं मैंग्रोव वन होता क्या है। मैंग्रोव वन क्या है? समुद्र किनारे में डेल्टा क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। आपका जितना बड़ा आपका समुद्र है इतना बड़ा है, ठीक है। तो बीच बीच में जो डेल्टा क्षेत्र आपका रहता है वो आपका मैंग्रोव वन कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे खारे और मीठे पानी का एक संगम है, ठीक है। वहाँ पे खारा और मीठा जो रहता है, खारा पानी में क्या है ज़्यादातर क्या मतलब वन वगैरह नहीं पाए जाते हैं, लेकिन मीठा पानी में जब आप देखेंगे तो बड़ा बड़ा वो आपका जंगल वगैरह से स्थित उसी में रहता है और नीचे नदियाँ चलती है, ठीक है। तो वहाँ पे दोनों का मिक्सचर है, खारा और मीठे पानी का संगम है, ठीक है। इधर से खारा पानी आएगा और इधर से मीठा पानी आएगा, तो यहाँ पे बीच में स्थित रहेगा जो जंगल है आपका वो है मैंग्रोव सावर या मैंग्रोव फॉरेस्ट वन, ठीक है। उसके बाद गर्म जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया का विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और आपका देखेंगे तो गर्म वाला जो जगह है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वयं पारिस्थितिक तंत्र। अब पारिस्थितिक तंत्र कितना इम्पोर्टेंट है आपका वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया में लगभग 21,000 क्षेत्र किलोमीटर यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। 21,000 क्या बोलते हैं क्षेत्रफल, मतलब बहुत बड़ा होता है, क्योंकि देखो जंगल वगैरह रहता है, उस हिसाब से देखें तो मैंग्रोव वन का एक जंगल है वहाँ पे,
ठीक है। इंडोनेशिया का बहुत बड़ा है, यहाँ पे 21,000 वर्ग किमी क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भारत में भी सुंदरवन आप देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर वहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो मैंग्रोव वन वहाँ पे पाए जाते हैं। इसी बीच मीटिंग हो रही थी और घूमने गए थे तो अमेरिका के एक जन बुढ़ाऊ साहब हैं, ठीक है, वो लड़खड़ाते हैं, गिर गए, ठीक है। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमान राष्ट्रपति महोदय, उन्होंने ले देख संभाला बेचारे को। अब बुढ़वा हैं तो बोल नहीं सकते ज़्यादा, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता है। तो ये आई होप इस वीडियो को समझे होंगे, और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट जानकारी के लिए संपर्क करें और मेरे चैनल से जुड़े। थैंक यू।